टॉम क्रूज और हेनरी कैविल की कौन सी नई मूवी आने वाली है और टॉम क्रूज और एना डियाम्स कौन से नए प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रहे हैं और क्यों परेश रावल हेरा फेरी 3 का शूट बीच में ही छोड़कर आ गए, जिससे कि अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी उनको 25 करोड़ का नोटिस भेजने वाली है। और रामायण मूवी में कौन सी बड़ी एक्ट्रेस मंदोदरी का कैरेक्टर प्ले करने वाली है और बैटमैन 2 के बारे में हमें कौन सा नया अपडेट सुनने को मिला है, सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक एक करके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉम क्रूज और एना डी आर्मस के बारे में। तो दोनों को कई दिनों से एक दूसरे के साथ घूमता हुआ देखा जा रहा था, जिससे अफवाहें सुनने को मिल रही थी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और मुझे भी लगता था कि हाँ, दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्योंकि भाई टॉम क्रूज सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब फाइनली पता चला है कि दोनों एक साथ एक मूवी जिसका नाम है डी पर, उस पर साथ में काम कर रहे हैं, जिसका बजट होगा $200 मिलियन और ये 2026-2027 के शुरुआत में आएगी। और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं डग लीमन, जिन्होंने टॉम क्रूज की पिछली मूवीज जैसे अमेरिकन में जो एज ऑफ टुमारो डायरेक्ट की हैं, और जैसे क्रिस्टोफर मैक्वेरी इस मूवी की स्क्रिप्ट कंप्लीट कर लेते हैं, दोनों इस मूवी का शूट चालू कर देंगे। इसी के साथ टॉम क्रूज ने मिशन इम्पॉसिबल के प्रीमियर पे कहा कि वो अपने 100वें साल तक एक्शन और मूवी से ब्रेक नहीं लेने वाले, वो अपने 100वें साल तक एक्शन और एक्टिंग करते रहेंगे और मूवीज करते रहेंगे। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो राइटर क्रिस्टोफर मैक्वेरी के साथ एक साथ 4 और 5 फिल्मों पर काम कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो इस साल उनकी ब्रॉड्सबेड और टॉप गन 3 का भी शूट चालू होने वाला है और डीपर की राइटिंग चली रही है। तो अगर हम देखें तो टॉम क्रूज की 3 मूवीज एक साथ आने वाली हैं, बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और इंतजार से याद आया बैटमैन 2। तो भाई बैटमैन 2 के बारे में एक अपडेट आया है कि मैट रिव्स 1.5 साल बाद इस मूवी का फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट करके स्क्रिप्ट का डीसी और वार्नर ब्रोस के स्टूडियो को देने वाले हैं, जिसके बाद स्टूडियो उसको पढ़कर बताएगा कि उन्हें ये कैसा लगा और स्टूडियो बैटमैन 2 के बारे में आगे क्या सोचता है, जिसके बारे में जेम्स गन हमें कैसे ना कैसे किसी ना किसी तरीके से कमेंटमेंट करके बता देंगे कि स्टूडियो इसके बारे में क्या सोचता है, जो आगे चल के हमें पता चल जाएगा। तो भाई बैटमैन के बाद अब आते हैं हम सुपरमैन पर। तो भाई सुपरमैन मूवी के ट्रेलर ने फैंटास्टिक 4 मूवी के ट्रेलर को पीछे छोड़ दिया है। सुपरमैन मूवी के ट्रेलर पर सिर्फ 4 दिन में 27 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, जबकि फैंटास्टिक 4 मूवी के ट्रेलर पर 1 महीने में सिर्फ 19 मिलियन व्यूज हैं। तो भाई साहब तगड़ा कॉम्पिटिशन है। और भाई साहब जिस हिसाब से सुपरमैन मूवी की बातें हो रही हैं, हो सकता है कि ये मूवी सुपरमैन हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी सुपरमैन मूवी बन जाए। स्टूडियो की अर्ली प्रोडक्शन से ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये मूवी मैन ऑफ स्टील मूवी को पीछे छोड़कर अब तक की सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोसिंग सुपरमैन मूवी होगी, क्योंकि इस मूवी का ओपनिंग वीकेंड स्टूडियो के हिसाब से 150 से $170 मिलियन हो सकता है। और अगर भाई साहब ऐसा होगा तो डीसी की एक और बार एमसीबीसी होने से बच जाएगी। और भाई मैन ऑफ स्टील से याद आया कि नेटफ्लिक्स ने जैक स्नाइडर की रेबल मून को कैंसिल कर दिया है। भाई साहब जैक स्नाइडर का दुख खत्म नहीं हो रहा, और नेटफ्लिक्स ने ऐसा इसलिए किया है कि जितनी ऑडियंस रेबल मून के पार्ट 1 को देखने आई थी, उतनी ऑडियंस के पार्ट 2 को देखने नहीं आई, जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स ने इसके पार्ट 3 को कैंसिल कर दिया। लेकिन इसके राइटर ने कहा कि मुझे और जैक को पता था कि हम इस फ्रेंचाइज को कहां लेकर जाने वाले थे। मदर वर्ल्ड को अपनी क्वीन मिल गई थी और इसकी कहानी हम 3, 4 और 5वें पार्ट तक लेकर जाने वाले थे। हो सकता है कुछ मिरेकल हो जाए और हम फिर से लोगों को इस फ्रेंचाइज को दिखा पाएं। तो भाई तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या लगता है कि नेटफ्लिक्स ने सही किया इस फ्रेंचाइज को कैंसिल करके? भाई नेटफ्लिक्स को जो कैंसिल नहीं करना चाहिए वो कैंसिल कर देता है, और जिसे कैंसिल करना चाहिए उसको पार्ट 9 और 10 तक लेकर जाते हैं। तो भाई अब बात करते हैं हेरा फेरी 3 मूवी के बारे में। तो भाई साहब परेश रावल इस मूवी को बीच में ही छोड़कर चले गए हैं और इसके बारे में उन्होंने एक्स पर लिखकर जानकारी दी। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ क्रिएटिव डिफरेंस के चलते उन्होंने इस मूवी को छोड़ा है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि वो इस मूवी का शूट बीच में ही छोड़कर चले गए, जिसके बाद अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी उनको एक 25 लाख रुपए का नोटिस भेजने वाली है। भाई साहब हेरा फेरी की अपने आप में ही एक अलग कहानी चल रही है। पहले इस मूवी के राइट्स नहीं मिल रहे थे, और जब राइट्स मिल गए तो प्रियदर्शन इस मूवी को डायरेक्ट करने नहीं आ रहे थे। अब प्रियदर्शन आए तो परेश रावल इसको छोड़कर चले गए, और अब उन पर 25 लाख रुपए का एक नोटिस भेजने वाला है। तो भाई अब आते हैं फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन मूवी पर। तो भाई ये मूवी इस डेकेड की सबसे ज्यादा आर रेटेड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन चुकी है। इस मूवी का ओपनिंग वीकेंड पूरा $102 मिलियन का था, और इसलिए ये मूवी इस साल की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी में शामिल हो चुकी है ओपनिंग वीकेंड के लिए। और इस मूवी ने इंडिया में पूरा 22 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जो एक बहुत बड़ी बात है एक हॉरर मूवी के लिए और आर रेटेड मूवी के लिए, क्योंकि इस साल की टॉप मार्वल मूवीज भी इसका आधा कलेक्शन इंडिया में नहीं कर पाई हैं। तो भाई अब हम बात करते हैं डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन साहब की। तो भाई तुम्हें जैसा पता होगा कि नोलन साहब को रिकॉर्ड बनाने की आदत है, और इस बार भी उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया कि उन्होंने अपनी नई मूवी द ओडेसी को एंटायरली पूरा का पूरा आईमैक्स कैमरों से शूट किया है। मतलब कि जनरेटर चल रहा था शूटिंग एरिया में। अभी तक ऐसा होता था कि मूवी के कुछ चुनिंदा सीन्स को आईमैक्स कैमरों से शूट किया जाता था और मूवी के बाकी सीन्स को डिजिटल कैमरों से शूट किया जाता था। मूवी को फिर एंटायरली पूरा आईमैक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता था। लेकिन अब उन्होंने पूरी मूवी को ही आईमैक्स कैमरों से शूट किया है। अब होगा कि इस मूवी की बनेगी 1000 किलो की रील, और फिर वो जाएगी थिएटर्स में, और फिर वहां पर लगाया जाएगा जहां पर मैनुअली आईमैक्स को दिखाया जाता है। हमें तो यहाँ पर डिजिटली देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इंडिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट रामायण के बारे में। तो रामायण से एक अपडेट आया है कि इस मूवी में मंदोदरी का कैरेक्टर एक्ट्रेस काजल अग्रवाल प्ले कर सकती हैं,
पहले इस कैरेक्टर को एक्टर साक्षी तन्वार प्ले करने वाली थी, पर पता नहीं क्या हुआ, उनके प्लान में क्या चेंज हुआ कि अब इनकी लिस्ट में सबसे ऊपर काजल अग्रवाल आ गई हैं और इसके लिए उनसे कांटेक्ट भी हो चुका है। तो भाई ये थे अभी तक के कुछ अपडेट्स। अगर ऐसे ही और को अपडेट्स जानने हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।